हेलो एवरीवन, आज आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी तो ऐसे बता चुके हैं, ब्लड कंपोनेंट वाले में अगर जाके देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी के बारे में उसमें पढ़ाए हैं, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बता देते हैं कि डब्ल्यूबीसी को का फुल फॉर्म जो है वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये एक टाइप का ब्लड सेल है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल है। ये काम क्या करता है, ब्लड में तो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, इन्फेक्शियस डिजीज से बचाता है, फॉरेन पार्टिकल से बचाता है, बैक्टीरिया वायरस ये सारी चीज़ों से बचाता है। और जितना भी ब्लड सेल है वो ऑल वाइट ब्लड सेल, जितना भी वाइट ब्लड सेल होता है बॉडी में सारा जो है वो न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। और इसी न्यूक्लियस के बेसिस में न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट है। और आरबीसी और प्लेटलेट जो बाकी दोनों सेल हैं ब्लड सेल, वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो उनसे इसलिए वो ये डब्ल्यूबीसी भी डिफरेंट है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आरबीसी और प्लेटलेट जो बाकी दोनों सेल हैं ब्लड के, उन दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मेच्योर आरबीसी और प्लेटलेट में, और ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। ये हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ी सी बात। उसके अलावा अगर जानना चाहें तो ब्लड एंड कंपोनेंट में भी देख सकते हैं। अब यहाँ जाते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स को बता रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो टाइप है वो कैटेगराइज किया गया है, ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया सबसे पहले तो दो बेसिस पे, दो टाइप्स में, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको डब्ल्यूबीसी को मेनली दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से, मतलब जिन डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो डब्ल्यूबीसी क्या कहलाएगा, ग्रेन्युलोसाइट। और ए लगा दिया जाता है कहीं पे भी तो एब्सेंस ऑफ ग्रेन्युलोसाइट के लिए ए लगा दिया जाता है, यानी कि जहाँ जिन भी डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे यानी कि एब्सेंट होंगे तो वो डब्ल्यूबीसी क्या कहलाएगा, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंट की वजह से ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्यूल्स के एब्सेंस की वजह से ए ग्रेन्युलोसाइट। अभी ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे दो टाइप का डब्ल्यूबीसी बताया है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या है, तो छोटा छोटा सा इस तरह जैसे देख रहे हैं, छोटा छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेन्यूल्स, जो कि डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। और ये ग्रेन्यूल्स करता क्या है, यहाँ देख रहे होंगे, ग्रेन्यूल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो कंटेन करता है एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स कंटेन करता है जो पैथोजेंस को, यानी पैथोजेंस कहने का मतलब कि डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, वैसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता है उसको पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन को किल करता है। इसके अलावा रिलीज करता है ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, वो आगे बताते हैं। इसमें इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर एक्चुअली हिस्टामिन हेपरिन है और एंटी हिस्टामिन रिलीज करता है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये ग्रेन्यूल्स का काम होता है कि ये एंजाइम्स सिक्रीट करता है जो पैथोजन को मारता है, और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स भी ये बनाता है, ग्रेन्यूल्स जो डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। और इन्हीं ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे जो है आरबीसी का डिफरेंट टाइप्स बताया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियस के बेसिस पे भी याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का जो टाइप्स बताया गया वो न्यूक्लियस के भी बेसिस पे बताया गया, क्योंकि न्यूक्लियस भी किसी डब्ल्यूबीसी में मल्टी लोब्ड होगा, किसी में एक लोब होगा, किसी में दो लोब होगा, किसी में मल्टी लोब्ड होगा, मतलब लोब्स में डिवाइडेड होता है न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में। उसके बेसिस पे भी अलग अलग टाइप का डब्ल्यूबीसी बताया गया है, उसको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि ग्रेन्युलोसाइट, कौन से डब्ल्यूबीसी के बारे में बता रहे हैं, ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। और इस वीडियो में सिर्फ हम ग्रेन्युलोसाइट यानी कि ये तीनों जो आता है ग्रेन्युलोसाइट उसी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बताएंगे। ग्रेन्युलोसाइट जो है, पहले तो बता दिए कि ग्रेन्युलोसाइट कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसके साइटोप्लाज्म। डब्ल्यूबीसी या टाइप ऑफ सेल ही है, तो सेल में न्यूक्लियस होगा, उसके अलावा स्मॉल पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स भरा होगा, कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। वैसा जो डब्ल्यूबीसी होगा ग्रेन्युलोसाइट कहलाएगा, due to the presence of granules in the cytoplasm of the cell. Granules of the due to the presence of granules in the WBC। ये तीन तरह का WBC होता है,
जिसमें ग्रेन्यूल्स होता है, एक न्यूट्रोफिल, दूसरा यूसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल। तो अब तीनों के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के बारे में बताएंगे। एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बताएंगे जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, और एक ग्रेन्युलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो अभी हम ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में यहाँ देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ द ब्लड सेल, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंटेन करता है डब्ल्यूबीसी, मतलब मेजोरिटी ऑफ द डब्ल्यूबीसी जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रोफिल ही होता है। अबाउट 60 to 70% डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 to 70% जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कौन सा होता है ब्लड में, न्यूट्रोफिल ही होता है। और ये डिफेंड करता है, यानी कि बचाता है हम लोगों को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, यानी कि बैक्टीरिया से और फंगस से प्रोटेक्ट करता है। और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि इसको हम और क्या कहते हैं, तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट? क्योंकि ये मल्टी लोब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए पॉलीमॉर्फो मतलब डिफरेंट टाइप का जो है, डिफरेंट लोब्स जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस का, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। मल्टी लोब्ड होता है विच कंसिस्ट ऑफ 3 से 5 लोब इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे सेल है तो सेल में या तो 3 लोब का न्यूक्लियस या तो फिर 5 लोब वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसका डायमीटर बताया 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 6 आवर टू फ्यू डेज, 6 घंटा से कुछ दिन तक ये सर्वाइव करता है, उसके बाद ये खुद ब खुद मर जाता है। इसके अलावा इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसी के बेसिस पे ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी कैटेगरी में रखा ही गया है। इसके बाद ये फिगर देख सकते हैं इसका, ग्रेन्युलोसाइट इस तरह का होता है, ये सेल हो गया डब्ल्यूबीसी का। इसमें 3 लोब्स देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस का है। इसके अलावा देख रहे हैं इसमें क्या भरा हुआ है, ग्रेन्यूल्स भरा हुआ है सेल में। इसको जब स्लाइड स्टेन करके देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे पे, न्यूट्रोफिल के बाद इओसिनोफिल देखते हैं। इओसिनोफिल के बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 to 4, 2 से 4% जो है डब्ल्यूबीसी का, टोटल डब्ल्यूबीसी का में 2 से 4% जो डब्ल्यूबीसी होता है ब्लड में वो इओसिनोफिल होता है। और इसका ये भी बताया है कि इसका जो काउंट होता है ब्लड में वो फ्लक्चुएट करता रहता है थ्रू आउट द डे, मतलब कि घटता बढ़ता रहता है। और ये किस लिए होता है, तो ये हम लोगों को बचाता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन से। जो भी पैरासाइट होगा, पैरासाइट कहने का मतलब होता है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इनसाइड द बॉडी रह करके उससे फूड लेते हैं, डिजीज़ काउज करते हैं। तो एलर्जी को रिस्पॉन्स देगा, अगर हम लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिन बनाता है। तो एंटी हिस्टामिन और हिस्टामिन के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। अब इतना ही देखिए कि एलर्जी को रिस्पॉन्स देता है और पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाता है। इसका डायमीटर याद रखिएगा 10 से 12 होता है, लाइफ स्पैन 8 से 12 दिन रहता है ये, फिर ये खुद ही डिजेनरेट कर जाता है। उसके बाद ये इसका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, और इसके भी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होगा, और ये रिलीज करेगा एंटी हिस्टामिन, ये याद रखना है। इसके बाद इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी ये सेल हो गया, इसमें 2 लोब वाला न्यूक्लियस है, इसको स्टेन रहेगा तो ऐसा दिखेगा। इसके अलावा छोटा छोटा सा ग्रैन्यूल्स दिख रहा है कि इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाते हैं बेसोफिल में। तो बेसोफिल जो है वो मेनली होता किस लिए है, तो एलर्जी रिएक्शन जो होता है बॉडी में वो कराने के लिए हिस्टामिन सिक्रीट करता है बेसोफिल, हिस्टामिन बनाता है, और एंटीजन को भी रिस्पॉन्स देता है बेसोफिल। और रेयरेस्ट वाइट ब्लड सेल होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम काउंट होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड में। और इसका जो न्यूक्लियस का लोब होता है बाई या ट्राई, यानी कि न्यूक्लियस में 2 लोब या फिर 3 लोब वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है ये। और लाइफ स्पैन इसका दिया कि फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ घंटे भी कुछ बेसोफिल सर्वाइव करता है, फिर कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकता है, फिर उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाता है। इसके अलावा ये केमिकल सिक्रीट करता है, एक हिस्टामिन और एक हेपरिन केमिकल ये सिक्रीट करता है। इसके बाद थोड़ा सा हिस्टामिन और
हाँ, ये बेसोफिल का फिगर देख सकते हैं, इस तरह का होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, 3 लोब देख रहे हैं यहाँ पे, 3 लोब वाला न्यूक्लियस या फिर 2 लोब वाला न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, इससे पहचान सकते हैं बेसोफिल को। इसके अलावा जो है हिस्टामिन और हेपरिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हिस्टामिन क्या होता है पहले, हिस्टामिन जो होता है वो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बेसोफिल सिक्रीट करता है, और ये क्या करता है जा करके कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा वाइड कर देता है, मतलब चौड़ा कर देता है, ताकि आसानी से ब्लड फ्लो हो सके ब्लड वेसल से, और इंजर्ड जो भी टिश्यू होगा उसको ठीक कर सके। और इन्फ्लेमेशन जो भी काउज होता है, मतलब जैसे स्वेलिंग हुआ, इचिंग हुआ, इस तरह का कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, तो वो हिस्टामिन की वजह से ही होता है। दूसरा हेपरिन है। तो हेपरिन अ टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट है, मतलब ब्लड में, ब्लड वेसल में हमारे ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है और आसानी से डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट कराता है, ये होता है हेपरिन। तो हिस्टामिन हेपरिन दोनों सिक्रीट करता है बेसोफिल सेल। तो हिस्टामिन हेपरिन के बारे में ऐसे हम एक अलग अलग दोनों का वीडियो बना करके बता देंगे कि दोनों क्या है। अब इसके बाद जो है ए ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं।